हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं लुक अवे। कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट की सोनोग्राफी की लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसके अंदर हम दो बच्चों को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चा एक दूसरे को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। ये काफी ज्यादा डरावना था। अगले सीन में हमें मारिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। मारिया ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। वो अपने घर पर ही अपने इमोशन को छुपा कर रखती थी, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं सुनता था और इस वजह से वो अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी, जिससे उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। मारिया के फादर का नाम डैन था, जो कि प्रोफेशनल एक प्लास्टिक सर्जन थे और उन्हें सभी चीज़ परफेक्ट करना पसंद था, जिस वजह से वो मारिया से काफ़ी सख्ती से पेश आते थे। मारिया की मदर का नाम एमी था, जो डिप्रेशन के शिकार थी और अक्सर बुरे बुरे सपने आते थे। मारिया के डैड का एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था और एमी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब जानती थी, लेकिन एमी अपने हस्बैंड से ऐसे ट्रीट करती थी जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। वहाँ स्कूल में मारिया को एक मार्क नाम का लड़का हमेशा परेशान करता रहता था और बाकी सब भी उस पर हंसते थे, क्योंकि वो लोगों से काफी दूर रहती थी। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम लिली था, जिसके बॉयफ्रेंड शॉन को मारिया पसंद करती थी और इसलिए वो लिली से जेलिस फील करती थी। इस वजह से मारिया स्मोकिंग करने लगी थी। एक दिन अपने घर पर मारिया को अचानक से एक सोनोग्राफी इमेज दिखाई देती है, जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे और ये सीन वही इमेज थी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। ठीक इसके कुछ दिन बाद ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से आवाज आना शुरू होता है और अक्सर मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन को अलग अलग चीजें करते हुए देखती थी, जिससे शुरुआत में तो मारिया को बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे मारिया अपने मिरर इमेज से बातें करने लगती है। उसकी मिरर इमेज अपना नाम एडम बताती है। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, चमिंग और कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली मारिया जैसा बनना चाहती थी, एडम बिल्कुल वैसे ही थी। वो दोनों आपस में बहुत खूब बातें करते थे। मारिया को फील होता है कि फाइनली कोई तो उसको मिला जो उसकी बातें और फीलिंग को समझ सकता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि मारिया को प्राइम नाइट में जाने के लिए उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मारिया श्योर नहीं थी कि वो किसी के साथ प्राइम नाइट पर जाएंगे। प्राइम नाइट में आई स्केटिंग डांस करना था और मारिया को आई स्केटिंग डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता था, पर उसके फ्रेंड लिली उसे कहती है कि मैं तुम्हें आई स्केटिंग डांस सिखाऊंगी। जब लिली उसको आई स्केटिंग सिखा रही होती तभी मारिया स्केटिंग करते टाइम नीचे गिर जाती है और लिली उसको उठाने के बजाय उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लाइक करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम शॉन से दूर ही रहो। वही दूसरी ओर हम शॉन को देखते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा लड़का है, क्योंकि वो हमेशा मारिया की हेल्प करता है और यह देखकर लिली काफ़ी जेलिस फील करती है। एक रात मारिया अपने फादर के साथ घूमने जाती है, जहां मार्क उसको इनडायरेक्ट वे में तंग करने लगता है। अब यह देखकर मारिया के फादर उसको यह कहते हुए अपने क्लिनिक पर बुलाती है कि वो उसको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। मारिया सोचती है कि शायद उसके फादर उसको कार गिफ्ट करने वाले हैं ताकि उसको बस में ट्रैवल ना करना पड़े, लेकिन क्लिनिक पर पहुंचकर मारिया को पता चलता है कि उसके फादर उसकी नोज और लिप्स के सर्जरी करने की बात कर रहे थे ताकि वो परफेक्ट दिखे। इस बात से मारिया और उसकी मिरर इमेज एडम उसके डैड से काफ़ी गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि उसके डैड हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते हैं और कभी भी मारिया को प्यार नहीं करते। खैर, मारिया प्राइम नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन प्राइम नाइट में मार्क सबके सामने उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है, जिससे वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपने मिरर इमेज एडम से अपने जगह को बदल लेती है ताकि एडम उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अब यहाँ पर एडम फाइनली बाहर आ जाती है और वो मारिया की जगह लेकर सबसे बदला लेना शुरू करती है। सबसे पहले वो मार्क को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे फीमेल वॉशरूम में ले जाती है, जहाँ पर उसकी टांग को हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिसके बाद मार्क मारिया को कभी भी परेशान नहीं करेगा। घर पर आने के बाद उसके पेरेंट्स देखते हैं कि मारिया अब पूरा नेचर बदला बदला सा लग रहा है। वो सही से खाना खा रही थी और अपने सभी चीज़ों को जो वो पहले नहीं करती थी वो सब करने लगी है। दरअसल बाहर की दुनिया के लिए वो तो मारिया थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एडम ने मारिया की जगह ले ली है। दूसरी ओर मारिया भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन यहाँ से सब कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला था। एडम अपने डैड की क्लिनिक पर जाकर वहाँ अपनी मॉम एमी को अपने डैड डैन की गर्लफ्रेंड को कॉल करके एक टाइम पर बुला लेती है, जिससे उसकी मॉम समझ जाती है कि उसके डैड डैन का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। जिसके बाद वह घर आकर एडम अपनी मॉम से बदतमीजी करती है और वो कहती है कि उनको अपने अफेयर के बारे में सब पता होने के बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जिस पर एमी एडम को जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन इसके बाद भी एडम
खुश थी क्योंकि उसकी मॉम को उसके डैड की सच्चाई का पता चल गया था। वहीं दूसरी ओर अब एडम स्केटिंग की कुछ दिनों तक काफ़ी प्रैक्टिस करके स्केटिंग सीख जाती है और थोड़े दिन बाद वो लिली को दोबारा उसको आइस स्केटिंग सिखाने के लिए बुलाती है, जहाँ पहले तो लिली उसको मना कर देती है, पर एडम के फोर्स करने पर वो उसको स्केटिंग सिखाने मान जाती है। अब जब उसको स्केटिंग कराने जाती है तो लिली उसकी परफेक्ट आइस स्केटिंग देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। स्केटिंग करते करते एडम लिली से मारिया का बदला लेने के लिए उसको धक्का देती है, जिससे लिली दूर जाकर नीचे गिर जाती है। उसके सर में गहरी चोट लगने की वजह से लिली ऑन द स्पॉट मर जाती है। यहाँ पर एडम रोने की एक्टिंग करती है और पुलिस को कॉल करते हुए कहती है कि लिली आइस स्केटिंग करते समय फिसल कर नीचे गिर गई और उसके सिर में काफ़ी चोट लगी हुई है और मुझको लगता है कि शायद वो मर गई है। वहीं हम फोन के रिफ्लेक्शन में मारिया को रोते हुए देखते हैं क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। कुछ टाइम बाद लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड शॉन भी था और एडम उसको गौर से देख रही थी और अब पुलिस लिली के मरने के बाद उसके इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पर उनका शक सीधा एडम पर जाता है क्योंकि लिली एक बहुत बढ़िया स्केटिंग चैंपियन थी और उसका इस तरह बर्फ पर फिसल कर मरना मुमकिन नहीं था। यहाँ से एडम सीधा शॉन के घर जाती है, जहाँ वो शॉन से कहती है कि वो उसको लाइक करती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इससे मारिया का ईमेल रूप सामने आता है और दरअसल एडम मारिया की बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी इच्छा को पूरी कर रही थी। खैर, इंटीमेट होने के बाद एडम और शॉन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो दोनों कई बार स्कूल नहीं जाते और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन पुलिस उनके ऊपर नज़र रख रही थी क्योंकि पुलिस को लिली के मौत का शक इन दोनों पर ही था। एक दिन मारिया के डैड और मॉम के आपस में लड़ाई हो जाती है और डैड घर छोड़कर चला जाता है। वहीं एक दिन एडम और शॉन स्कूल बंक करके होटल में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, लेकिन तभी शॉन के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि पुलिस तुम दोनों को कुछ बातें करना चाहता है, जिससे शॉन एडम को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एडम शॉन से यह कहकर मना कर देती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती है। इतना सुनते ही शॉन को एडम पर शक होने लगता है। तभी एडम शॉन के सर पर बोतल मार देती है, जिससे शॉन की भी मौके पर मौत हो जाती है। अब एडम ड्रिंक करके क्लिनिक में जाती है, जहां उसके डैड के सिवा कोई नहीं होता है। वो अपने डैड से कहती है कि आप मुझको तब भी प्यार करते थे जब मैं परफेक्ट नहीं थी। यहाँ आपको पता चलता है कि मूवी के शुरुआत में हमें जो सोनोग्राफी दिखाई गई थी वो मारिया की मॉम एमी की प्रेगनेंसी की थी और ओरिजिनल मारिया की एक ट्विन सिस्टर थी जिसको हम एडम कह सकते हैं। अब जब वो दोनों पैदा हुई थी तो मारिया तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन एडम एबनॉर्मल थी और फिजिकल डिफॉर्मिलिटी के साथ पैदा हुई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि उसके डैड को शुरुआत से ही हर चीज़ परफेक्ट पसंद थी, इसी वजह से उन्होंने एडम को जिंदा ही घर के आगे दफना दिया था और ये सब एनी की परमिशन के बिना हुआ था। और यही वजह थी कि एडम की आत्मा मिरर वर्ल्ड में ही फंस गई थी और जब मारिया बड़ी हुई तो एडम ने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर डैड उसको जवाब देता है कि मैं तुमको तब भी इतना ही प्यार करता अगर तुम परफेक्ट नहीं होती। डैन का झूठ सुनकर एडम इस समय मान जाती है, जो मारिया का नाम जोर जोर से पुकार रही होती है उससे बात करने के लिए, लेकिन मारिया उसको मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आते। जिस समय पता चलता है कि एडम कोई और नहीं बल्कि मारिया की एक होम्यो का रिफ्लेक्शन थी। जब उसने उस सोनोग्राफी की इमेज देखी तभी उसने ये सब सोचा था और उसको पता था कि उसकी एक सिस्टर थी जिसको जिंदा ही दफना दिया गया था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन ने ये सब इमेजिन किया। यहाँ पर मारिया ही थी जिसने ये सब किया था, इसलिए उसके पेरेंट्स शुरू से ही उसके लिए काफ़ी परेशान रहती थी। उसका वेट भी इसीलिए कम हो रहा था क्योंकि वो दिमाग से थोड़े डिस्टर्ब थी और अब एडम की सारी पर्सनैलिटी मारिया की पर्सनैलिटी से जुड़ चुकी थी। जिसके बाद मारिया अपने घर में आकर अपने मॉम एमी के पास आकर लेट जाती है, जहाँ पर हमको मिरर शॉट में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एमी के साथ दो लड़कियां लेटी हुई थी, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि मारिया ने ट्विंस वाली पर्सनैलिटी ले ली है और अब वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। जिसके साथ ये कहानी यही बार खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि लुक अवे की कहानी आपको पसंद आई होगी। लुक अवे साल 2018 में आई एक कैनेडियन साइकोलॉजिक हॉरर मूवी थी, जिसमें माइंड मैनिपुलेशन के पावर को दर्शाया गया है कि एक बार इंसान अगर कुछ सोच लेता है तो उसको वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। मारिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने डुअल पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, जिससे वह अपनी पर्सनैलिटी को भूल गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में और कहानी के रिकमेंडेशन जरूर भेजें। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, लेकिन हम फिर जरूर मिलेंगे और वो भी एक नई मज़ेदार कहानी।